फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। पहली बात, जितने भी लोग हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है? क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो आपको एक बार देख के समझ नहीं आएगा। कुछ बच्चे बहुत बार देखते होंगे, 2 से 3 बार देखते होंगे और कुछ लोग देखते ही काट देते हैं, ठीक है? तो आप वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखिए। वीडियो कोशिश करिए कि पूरा से पूरा वीडियो को स्किप नहीं करिए, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एजुकेशनल वीडियो आपको बीच का फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। जब तक नहीं आप शुरू से एंड तक देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए, आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर स्टार्ट करेंगे आज का हमारा अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम से मेरी जो भी वीडियो आएगी वो सारी सीरीज में आएगी, मतलब सारी लेक्चर में आएगी, ठीक है? तो उसी बात को मैंने मानते हुए आज मैंने पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए सोचा है। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट, पॉलिनोमियल्स का सीरीज फर्स्ट। तो पॉलिनोमियल्स को हम लोग कोशिश करेंगे मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम पॉलिनोमियल्स को हम लोग 5 से 6 सीरीज में कंप्लीट कर देंगे, 5-6 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ओके? और मैं आपको इसकी जितनी भी चीज़ बताने वाला हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, सारा एकदम ईजी वे में कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो ईजी से ईजिली समझ जाएगा, ठीक है? आपको एकदम ईजी वे में समझाऊंगा। और आप जब भी मेरे क्लास में आएंगे तो आपको एक बात जरूर से याद रखना है, आपको स्टडी स्मार्ट करना है, स्टडी हार्ड नहीं करना, स्टडी स्मार्ट करना है, ठीक है? चलिए, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पॉलिनोमियल्स, पिछली वीडियो में, मतलब पिछली कुछ वीडियोस में, लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है। लेकिन आज हम उससे अलग बताना है, क्या पॉलिनोमियल्स की पूरी डिटेल, पॉलिनोमियल्स चैप्टर। ये जो चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स ये आपको क्लास 9 में मिलेगा, क्लास 10 में भी मिलेगा। आप ये बात याद रखिए, क्लास 9 और 9 और जो 10 होता है वो लिंक्ड होता है। क्या होता है? लिंक्ड होता है, आपस में मिला होता है। और पॉलिनोमियल्स आपको क्लास 8 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आपको जाकर पॉलिनोमियल्स मिलेगा क्लास 8 में। और क्लास 9 10 में इसको डायरेक्ट एक टॉपिक बना दिया जाता है, ठीक है? जैसे जैसे आपका स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका जो एक टॉपिक था वो आपका चैप्टर के अंदर बदल जाएगा, ओके? चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट। पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली बात होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? पहले कांस्टेंट लिख लीजिए, ठीक है? कांस्टेंट क्या होता है मैं लिख देता हूँ। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है हमारा? तो पहले मैं इसको आपको डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको इसको मैं इजी वे, मतलब इजी से इजी ट्रिक में आपको इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। कांस्टेंट क्या है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। A symbol having fixed numerical value is called a constant. Constant क्या होता है? A symbol having fixed numerical value. Fixed numerical value से आपको क्या होता है? सिंबल, आप सिंबल तो जाने हो, कोई भी सिंबल का होता है साइन। A symbol having fixed numerical value, क्या ये यहाँ पे वर्ड आ रहा है फिक्स्ड? फिक्स्ड मतलब वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड मतलब वो स्टेबल रहना चाहिए। फिक्स्ड मतलब यहाँ पे होता है स्टेबल, या स्टेबल, वो स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है? फिक्स मतलब स्टेबल। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर्स। न्यूमेरिकल का नंबर्स होता है क्या? नंबर्स। न्यूमेरिकल वैल्यू उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब एग्जांपल, कांस्टेंट मतलब आपको समझ में आया? ऐसा सिंबल, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स, ऐसा सिंबल जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा आपका कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। कांस्टेंट मतलब आप सीधा सीधे समझ जाइए, आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, आपके जो नंबर्स होते हैं, सीधी सी बात, आपके जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वो आपके जाके होते हैं कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट। जैसे हो गया एग्जांपल में 2 है, 6 है, 5 है, 10 है, -100 है, -5 है, -1 है, 7 है, 9 है, 9, 11, 13, 15। ये जितने भी आपके नंबर्स, जितने भी आपके रियल नंबर्स, आप रियल नंबर्स को कांस्टेंट कह सकते हैं। क्या? आपके जो कांस्टेंट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। आपके जो कांस्टेंट होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ओके? कांस्टेंट मतलब आपको समझ में आ गया? आपको देखिए इजी चीज, आपको आप उसका डेफिनेशन आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसा वैल्यू जिसका कांस्टेंट न्यूमेरिकल, ऐसा वैल्यू, कांस्टेंट वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? कांस्टेंट। आप ये बात एक बात समझिए, आपको कांस्टेंट वर्ड से समझ में आ रहा है कांस्टेंट।
कांस्टेंट वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? कांस्टेंट भी यहाँ पे दिया हुआ आपको। आपको चलिए डेफिनेशन आप मैंने नहीं लिखी, डेफिनेशन आप नहीं पढ़ी है, उससे पहले आपको समझ में आएगा कांस्टेंट वर्ड का मतलब क्या। कांस्टेंट ही वर्ड का मतलब ही होता है स्टेबल, जो स्टेबल रहे, चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट चेंज। क्या जो चेंज नहीं होता उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको बेसिक टू एडवांस, आपको मैं बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप देखिए, सीधा से देखिए, आपको वेरिएबल वर्ड से समझ में क्या आ रहा है? ये जो आपको वेरिएबल वर्ड है इसे समझ में क्या आ रहा है? वेरी, वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? वेरी, वेरी मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, क्या होती है? चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अ सिंबल व्हिच मे बी असाइंड different numerical value is known as, क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वेरिएबल इज नोन एज वेरिएबल। ऐसा सिंबल, अ सिंबल व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। जैसे ऐसा मतलब समझिए, कांस्टेंट तो हमारा की कांस्टेंट था, ठीक है। आप ये बात समझिए, कांस्टेंट का अपोजिट होता है वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट अगर हमारा कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती तो वेरिएबल में हमारी वैल्यू चेंज होती है। वेरिएबल्स के एग्जांपल क्या होते हैं? वेरिएबल के एग्जांपल्स ये देखिए, पहले समझिए, ऐसा सिंबल विच में भी असाइन हो, वो असाइन हो सकता है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू में, असाइन हो सकता है दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू में। मतलब जैसे आप पढ़ते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ई, ईटीसी एंड सो ऑन। ऐसा सिंबल देखिए, ऐसा सिंबल जिस जो भी में भी असाइन हो सकता है उसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आर, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरी का मतलब देखिए, समझिए, मोटा मोटी समझिए, वेरी मतलब, वेरिएबल मतलब वेरी, वेरी मतलब चेंज, वेरिएबल मतलब आप सिर्फ देखिए, आप जो टॉपिक है आपका, जो मेन टॉपिक दे रहे थे, जैसे पॉलिनोमियल्स, मेरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स के अंदर सब टॉपिक्स क्या है, सब टाइटल्स क्या है? कांस्टेंट आ रहा है टॉपिक, वेरिएबल्स आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब आप समझिए, आप खुद कांस्टेंट हो, कौन सा वेरिएबल, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हमारा है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल, क्या कांस्टेंट और वेरिएबल। जब आप कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को इनटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये अगर हमारा बन जाता है टर्म्स। जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो जो वैल्यू आपका निकलता है उसे हम कहते हैं टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स। ऐसा वैल्यू समझिए, ऐसा वैल्यू जिसमें आप पता चले कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो आपका क्या होता है? टर्म्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका? टर्म्स कहलाता है। वो आपका टर्म्स कहलाता है, ठीक है, वो टर्म्स कहलाता है। आपको इसमें सम नहीं देखना, आपको ये नहीं देखना कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल दिया हुआ है तो वो मेरा टर्म्स होगा, वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, जब उसे वो दोनों मल्टीप्लाई होता है तो उसे हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। टर्म्स जो है ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, सिर्फ ओनली कांस्टेंट भी हो सकता है। टर्म्स में कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और जो आपका कांस्टेंट होता है वो आपका कांस्टेंट कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकता है। ये हो सकता है, देखिए अभी तो मैंने आपको वो जो मैंने डिफिनेशन भी आपको पढ़ाया वो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। अब चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कांस्टेंट का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हो गया जा करके, एग्जांपल है 5x। इसमें देखिए x क्या है और 5 क्या है। 5 आपका, 5 आपका कांस्टेंट है, x क्या आपका? वेरिएबल। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड आते हैं, सेकंड हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है आपका। अभी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंटू होना चाहिए। मैंने आपको वो भी एक और बात भी बताया, कांस्टेंट कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ पे x का 2 है तो हम इसको x इंटू एक्स नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे ये भी मेरा वेरिएबल है और ये भी मेरा वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल इंटू वेरिएबल। अभी मैंने बताया ना, वेरिएबल इंटू वेरिएबल, ये यहाँ पे ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला यहाँ पे पुट हो रहा है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? -x² -2x प्लस 5y
-3y -4z, ये जितनी भी आपके एग्जांपल्स हैं ये सारे आपके टर्म्स है। क्या है ये सारे आपके टर्म्स है। ये जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे सारे टर्म्स है। टर्म्स में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसके लिए मैं एक और सिंगल वीडियो बनाकर लेके आऊंगा टर्म्स इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमारा नेक्स्ट इससे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जब सारी चीज मिल जाती है तो हमारा नेक्स्ट बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो लेट्स मूव ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले मैं आपको इसका डिफिनेशन बताऊंगा। क्या डिफिनेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, a combination of constants and variables connected by some or all of the operation such as plus, minus, multiply and divide is known as algebraic expression. एक्सप्रेशन क्या कहते हैं इसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन हो गया। ये क्या है हमारा डिफिनेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या कॉम्बिनेशन मतलब कि उसका अटैचमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब हो सकता है अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या अटैचमेंट, ठीक है। अट्रैक्शन मतलब कॉम्बिनेशन में उनके कलेक्शंस, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन मतलब उनको मिला देना, ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, दोनों साथ दोनों को, कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ ऑपरेशन सच एज प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड। और उनको जो कनेक्ट करना है उनको हमको सेम कर देना है, कॉम्बिनेट कर देना है, कॉम्बिनेशन कर देना, कोलैबोरेट कर देना है। सिर्फ प्लस यूज करिए, माइनस यूज करिए, इनटू यूज करिए और डिवाइड यूज करिए, या फिर आप सारे ऑपरेशन को मिलाकर आप प्लस भी ले लीजिए, माइनस भी ले लीजिए, इनटू भी ले लीजिए और डिवाइड भी ले लीजिए। इन सब को मिलाकर आप बना देंगे तो वो हमारा जाकर के कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कलेक्शंस ऑफ टर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, collections of terms. Algebraic expression is also called of terms. Algebraic expression को हम collections of terms भी कहते हैं। तो आप इसको समझ गए कि algebraic expression क्या है, आपको इसका मतलब समझ में आ गया। चलिए इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल है 4x² प्लस 2x माइनस प्लस 3y माइनस 10, फिर आपका हो गया 5x 5y माइनस 7, फिर आपका हो गया 3x प्लस 7y माइनस 11। ये जितने भी एग्जाम्पल्स, ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपके, ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे में हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताना वाला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ाया, पॉलिनोमियल्स नहीं मैंने रिकरिंग डेसिमल्स बताया आपको, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स। तो उसमें मैंने बताया था जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ये सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो नहीं सकते। वो कैसे, मैं आपको अभी इसका एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये एक बड़ी टर्म है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बड़ा है, ठीक है। उसके अंदर आता है पॉलिनोमियल, समझिए आप ऐसे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स हमारा छोटा बास्केट हो गया, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारा है वो बड़ा बास्केट है। क्या बड़ा बास्केट है, ये देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये बड़े वाले सर्कल में, बड़े वाले बास्केट में है। उसके अंदर पॉलिनोमियल्स आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल्स आ रहा है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस आप इसका समझ सकते हैं। स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप इस पॉइंट को पहले हाईलाइट कर लीजिए।
मैं आपको पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ, बताने वाला हूँ। देखिए इनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर। क्या है ये? पोलिनोमियल्स मतलब क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल के पावर होल नंबर में हो, जिनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x+3, ये क्या है आपका? ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। आप बोलेंगे इसमें तो आपने 4 टर्म ले, चलिए मैं 2 टर्म्स करके भी आपको दो, 1 टर्म्स मैं करके दिखाता हूँ। आप ये तो जानते होंगे 1 टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1 टर्म के लिए आपको मैं मान लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, बस आपको होल नंबर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो होल नंबर होना चाहिए। एक के पावर मैं 2 भी ले सकता हूँ। चलिए मैं एक दो एग्जांपल्स और लिख देता हूँ। ये तो हो गए हमारे सारे जाकर के पोलिनोमियल से एग्जांपल। क्या ये आपको समझ में आया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, ये बोलेंगे 4 टर्म है, तो आपने भी तो 4 टर्म लिखा नहीं। देखिए 4 टर्म, चलिए ये भी पोलिनोमियल है। 1 टर्म भी तो पोलिनोमियल है, मान के लिए मेरा 3 टर्म भी तो पोलिनोमियल है, 2 टर्म भी तो पोलिनोमियल है, ये भी तो मेरा पोलिनोमियल, 2 टर्म भी रहेगा तो मेरा पोलिनोमियल, ये मेरा 2 टर्म भी रहेगा तो मेरा ये पोलिनोमियल है। अब मैं आपको नॉट पोलिनोमियल्स का एग्जांपल तो एक, आप देखना चाहेंगे कि वो पोलिनोमियल्स क्या नहीं है, लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट वो पोलिनोमियल नहीं है। तो नॉट पॉलिनोमियल एग्जांपल है इसका, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स, ये क्या है? 1 एग्जांपल हो गया। ये आपका पॉलिनोमियल है, आप ही बोलिए। मैंने अभी आपको तुरंत आपको बताया कि पॉलिनोमियल्स मतलब होता है स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्या आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉमन सेंस लगाइए। ऐसा पॉलिनोमियल मतलब क्या? झट से आपके दिमाग में पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? पहले आप मेरा वीडियो याद करिए, पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? यहाँ से बताया था, पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस जिनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो जाए। ये आपको होल नंबर में दिख रहा है क्या? ये रूट, रूट का वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। ये क्या होल नंबर है? ये आपका होल नंबर है? होल नंबर है? नहीं, ये मेरा होल नंबर नहीं है, ये हमारा नॉट पॉलिनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। ऐसा कुछ भी आपको आ सकता है। x⁻² प्लस 4x+3, ये आपका पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। क्या ये भी आपका पॉलिनोमियल से नहीं है? क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पहले आपको मैं इसको बता देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डेफिनेशन होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पहले मैं इसको लिख ही देता हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स जो होती है वही होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के पहले हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर उसको आप समझ जाएंगे। x⁻³ प्लस x⁻² 5x प्लस 2x, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अब ले लेते हैं, x⁻4 प्लस 5x माइनस 3x⁻² प्लस 1, ठीक है। थर्ड हम ले लेते हैं x² प्लस 5x4 और x⁻4 प्लस 7x प्लस 2। ये हमारा 3 एग्जांपल हो गया। अब देखिए, आप इसमें देखिए मैंने आपको वेरिएबल्स बताया था। वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है? एक्स, एक्स, एक्स। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमारा यहाँ पे मेरा क्या है? मेरे यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा एक्स का पावर 3 है, वेरिएबल का पावर यहाँ 3 है, यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल का पावर 1 है। देखिए मेरा हाईएस्ट यहाँ पे क्या हो गया? मेरी डिग्री यहाँ पे 3 हो गई। क्या हो गई? डिग्री मेरी हाईएस्ट पावर डिग्री मेरी 3 हो गई। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ आप लोग खुद से बता देंगे क्या है। देखिए सब में एक्स है, एक्स एक्स एक्स, एक्स का पावर 4 मतलब डिग्री 4। फिर यहाँ देखिए एक्स, एक्स का पावर 4 डिग्री 4। ये जो वैल्यू आई है आपकी जाके 4 3 3 4,
यही आपकी होती है डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को हम डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। चलिए तो आज को टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है।